यानी पहले आपने x के साथ इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट लगानी है a से b। जब इसका आंसर आ जाए तो इसके आंसर के ऊपर आपने इंटीग्रेशन लगा देनी है, लिमिट नहीं इंटीग्रेशन लगा देनी है, ठीक है, वो c से d और विद रिस्पेक्ट टू y, और आपने x को कांस्टेंट मानना है, आपने x को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो ये बेसिकली x और y की जो डोमेन है आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेट है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जिसमें से x जो है वो a और b के दरमियान में है, जो y है वो c और d के दरमियान में। इस चीज़ को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में या क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही है, ये a से b क्रॉस c से d, ठीक हो गया। आपकी मर्जी है कि आप इसको जिस तरह मर्जी रिप्रेजेंट करें, और ये दोनों इंटेग्रल आपस में बराबर होते हैं, इसी चीज़ का नाम है फिबोनाची थ्योरम। अच्छा बेटा, एक चीज़ याद रखनी है कि फिबोनाची थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने ये दोनों इंटेग्रल निकालने होंगे, दोनों इंटेग्रल सेपरेट निकालने होंगे। अगर इन दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो फिबोनाची थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। फिबोनाची थ्योरम के लिए सबसे पहले फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर x, फिर इसी तरह फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। ये आपके पास एक एग्जाम्पल डिफाइन है कि यूज डबल इंटेग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डेट इज बाउंडेड अबव बाय द प्लेन। ये आपके पास एक वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है जी, एंड बिलो बाय अ रेक्टेंगल। ये बेसिकली फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, एक फंक्शन डिफाइंड है और उसकी डोमेन डिफाइन है, जिसमें से ये जो आपके पास ये लिमिट है, जिसमें x की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो गया 1 पे ख़त्म हो रही है, ये नज़र आ रही है बेटा, ये जो रीजन डिफाइन है, इसमें से ये वाला हिस्सा x का है और ये वाला हिस्सा y का, ये पूरा का पूरा वो सॉलिड जो है वो ड्रा किया गया है इस, और वेरीफाई करना है आपने स्टेटमेंट फिबोनाची थ्योरम की। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि फिबोनाची थ्योरम की अगर स्टेटमेंट आपने वेरीफाई करनी है तो आपने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y और फिर x और फिर y। तो ये आपके पास फंक्शन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है फिबोनाची थ्योरम के मुताबिक, ये मैंने थ्योरम लिख दिया। ये बेसिकली सबसे पहले मैंने पहला पार्ट लिखा है, आपकी मर्जी है कि इसको सॉल्व करें या आपकी मर्जी है इसको सॉल्व करें। ये लिखा हुआ है c से d और ये dy है, ये लिखा हुआ है a से b और ये dx लिखा हुआ है। अब इसको इंटरचेंज करना, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, आपकी मर्जी है कि आप जिस मर्जी को लेके सॉल्व कर लें। तो मैंने पहले वाले को v का नाम दे दिया है, ठीक है, और dx और dy मिला के जो बनता है, ये बेसिकली वॉल्यूम का नाम इसलिए दिया है कि क्योंकि ये वॉल्यूम फॉर्म में है, और ये बेसिकली dA का नाम इसलिए दिया है क्योंकि x y लेंथ और विड्थ जब मिलती हैं तो एरिया आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो अप्लाइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहली वाली इंटीग्रेशन जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको फर्स्ट इंटीग्रेशन है हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें विद रिस्पेक्ट टू x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आप नज़र आ रहा है बेटा, ये देख सकते हैं कि 4x हो जाएगा, ये -x²/2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये आपके पास आ जाएगा -xy। फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो टोटल y के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ इंटीग्रेशन की है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन वेरिएबल हो जाती है, y की इंटीग्रेशन y²/2 है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे y के लिहाज से, तो 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे। रिवर्स प्रोसेस में सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे y के साथ,
तो सबसे पहले y के साथ इंटीग्रेशन की, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की तो क्वेश्चन x की फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद x के इंटीग्रेशन, x के लिहाज से इंटीग्रेशन, इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे। ये गलती से 8 माइनस 4 8 माइनस 2 है तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको इस जगह पे 6 माइनस 2x की इंटीग्रेशन करनी चाहिए। ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। दोनों सूरतों में आपका जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डबल इंटीग्रल की और सिंगल, तो वो आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो डबल इंटीग्रल है वो कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीपल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये सबको पता है। दो फंक्शंस, ये बेसिकली गलत लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये इन्होंने गलत लिखा, मैं इसको ठीक करके आपको दोबारा। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी डबल इंटीग्रल की, तो मैं इनको रीड कर देता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शंस जो है, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो उनकी सेपरेट डबल इंटीग्रेशन होती है। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उनके ऊपर डबल इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट होती है। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और आगे कुछ असाइनमेंट दी हुई है वो आप खुद कर सकते हैं सॉल्व।